अभिषेक मल्हन जो बिग बॉस के घर के अंदर इस समय हैं और खुद को सबसे ज्यादा डिजर्विंग विनर मान रहे हैं। कई लोगों का ट्विटर पर ऐसा कहना है कि अब वो घमंड से भर चुके हैं। जी हाँ, ट्विटर पर कई लोगों का कहना है कि भले ही एल्विश यादव वाइल्ड कार्ड एंट्री से आए हों, लेकिन एल्विश जो है वो ज्यादा विनर के दावेदार लग रहे हैं। ट्विटर पर अब जो हवा है वो काफी हद तक चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि अभिषेक जो है वो घमंड से भर गए हैं। उन्हें लगता है कि एल्विश यादव भले ही वाइल्ड कार्ड एंट्री से आए हों, लेकिन वो ज्यादा डिजर्विंग है इन कंपैरिजन टू अभिषेक मल्हन, क्योंकि वो बाद में आए। 1 महीने बाद आने के बाद भी उन्होंने अपना जो स्वैग था, बिग बॉस का जो एक तड़का उसमें लगाना था, वो उन्होंने बरकरार रखा। तो इसीलिए लोगों को लगता है, और एल्विश जो हैं उनके अंदर जो हम्बलनेस दिखती है, जो एक कामनेस दिखती है, वो अपनी गलती करते हैं तो लोगों से सॉरी भी बोलते हैं, समझते भी हैं। सलमान खान समझाते हैं तो ऐसा नहीं कहते कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तो उनके अंदर हर तरीके की क्वालिटी लोगों को नजर आ रही है। तो लोगों का कहना है कि वो ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। डेफिनेटली अभिषेक और एल्विश में से ही कोई एक विनर बनने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि पूजा भट्ट भी हो सकती है, क्योंकि अविनाश ने तो पूजा भट्ट को बताया कि भैया वो विनर होंगी। हालांकि फैंस की जो इतनी फॉलोइंग है दोनों की, अभिषेक और एल्विश की, तो डेफिनेटली फैंस भर भर के वोट तो करने ही वाले हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि कोई जीत जाए कम्युनिटी यूट्यूब से। लेकिन जो फिलहाल हवा चल रही है वो काफी चेंज हो गई है अभिषेक के लिए, क्योंकि कुछ हफ्तों में अभिषेक को लगातार सिर्फ सलमान खान ने ही बैश नहीं किया है, बल्कि उनकी जो एक जेलसी की भावना है, उनका जो एक इनसिक्योर बिहेवियर है, वो भी जनता को नजर आ रहा है। जिस दिन से एल्विश एंटर हुए घर के अंदर, उस दिन से उनका बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होता हुआ दिखाई दिया। पहले वो डेफिनेटली बहुत सॉर्टेड थे, बहुत अच्छा गेम खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद एल्विश की एंट्री के बाद से उनका बिहेवियर काफी चेंज हुआ। लेकिन उस टाइम उतना चेंज नहीं हुआ था जब घर वाले एंटर हुए, जब उनकी मम्मी आई। मम्मी ने एक इशारा दिया कि भाई बाहर जो है वो एल्विश की भी हवा चल रही है, तब उन्हें डर लगने लगा। उन्हें लगा कि कोई कंपटीशन में मेरे है और वाइल्ड कार्ड है और एल्विश की फैन फॉलोइंग मुझसे ज्यादा है, तो अब क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी मम्मी से भी कहा कि भाई वोट की अपील करवाओ, हर जगह पे लोगों से ये कहो कि वोट करें, भर भर के पब्लिसिटी करो। ये जो एक फियर था उनका, और वाइल्ड कार्ड तो जीतने नहीं वाला, ये जो उन्होंने बोला था, इस पर सलमान खान ने बैश भी किया था, तो ये उनकी इनसिक्योरिटी को दिखा रहा था। अभी भी आज की डेट में भी अभिषेक यही कहते हैं कि मैं नहीं मानता किसी और को विनर, वाइल्ड कार्ड भले ही हो दमदार, लेकिन मैं अपने आप को ही विनर मानता हूं और मुझे ही जीतना चाहिए। आज की डेट में अभिषेक का जो कहना है वो यही है कि मैं ही सबसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट हूं। साथ ही कई बार उनकी बातों में उनकी पैसों की धौंस भी देखने को मिली है। कई बार अविनाश को उन्होंने ये सुनाया, 36 वाली जो बात हुई थी वो तो चलिए हुई एज की बात, लेकिन कई बार उन्होंने ये भी कहा तुम्हारी 7 पुश्तें भी नहीं ऐसा कर पाएंगी, तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने, बाहर आओ तब पता चलेगा मैं कौन हूं और तुम कौन हो। तो इस तरीके की जो बातें थी वो एल्विश ने भी बोली थी कुछ, लेकिन एल्विश ने उसी जगह पे सेम माफी भी मांगी। तुरंत वो कुछ देर बाद अविनाश के पास गए और उन्होंने अपनी गलती मानी और सॉरी बोल के मामला खत्म कर दिया। लेकिन अभिषेक के साथ ऐसा नहीं होता है। अभिषेक समझाते हैं हर किसी को, हर किसी के मुद्दे में घुसने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं मैं तो बहुत सॉर्टेड हूं, मैं बहुत समझदार हूं और मैं ही जो समझाता हूं सबको, उसी वजह से आज लोग आगे बढ़ पाए हैं, मोटिवेट हो पाए हैं। जो उनकी एक फेक पर्सनालिटी को भी दिखा रहा है। फिलहाल वो एल्विश से कितना इनसिक्योर हैं ये तो साफ नजर आया। सैटरडे को भी जो सलमान ने क्लिप सुनाई, हो सकता है कि वो मेकर्स की एक ये प्लानिंग हो कि दोनों को भिड़ा दो आपस में, लेकिन सच्चाई तो यही है कि अभिषेक ने ये बात बोली थी कि वाइल्ड कार्ड को मैं नहीं मानता विनर। तो अब अभिषेक का जो है एक ये जो उनका जेलस का, इनसिक्योर का जो और पैसों का जो उनके अंदर घमंड है वो अब निकल के सामने आ रहा है। तो अभिषेक का ये जो घमंड है पैसों का, या उनकी जो इनसिक्योरिटी है, उनका जो डर है, वो सब कुछ सामने आ रहा है। और अब ये बात
और अभिषेक का जो ये डर है या फिर पैसों का जो घमंड है, उनका जो इनसिक्योर बिहेवियर है, वो अब साफ नजर आ रहा है। और वो दिन भी याद आता है जब आपको याद होगा फर्स्ट डे जब अभिषेक स्टेज पर थे, तब उनसे कहा गया था कि आपके अंदर हवा भरी हुई है और ये जो हवा है, ये जो है ये बहुत जल्दी दिखाई देगी। और अब वो बात सब सच लगती है, क्योंकि एल्विश के आने के बाद से उनकी जो हवा है वो वाकई में दिखाई दे रही है। और अब अभिषेक जो हैं वो एक अलग ही हवा की तरफ बह रहे हैं और इनसिक्योर दिख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के रूप में उनकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। आपका क्या है कहना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यहां तक कि मैं एक बात और ऐड करूंगी जो एल्विश यादव की बड़ी अच्छी लगी। एल्विश यादव को पता है कि उनकी फैन फॉलोइंग कितनी अच्छी है, उनको कितना बाहर से सपोर्ट मिल रहा होगा, सब कुछ उन्हें पता है। उनके पापा जो आए वो बता भी गए कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, वाइल्ड कार्ड हो लेकिन स्टिल यू आर ऑन द टॉप। लेकिन इसके बावजूद एल्विश नॉमिनेटेड हैं, लेकिन एल्विश को इस बात का घमंड नहीं है कि अरे वो तो नॉमिनेटेड है लेकिन फैंस तो बचा ही लेंगे। एल्विश ने अपने फैंस से वोट की अपील की है। मिड वीक एविक्शन का अनाउंसमेंट हो चुका, उसके बाद एल्विश ने अपने फैंस से कहा, और वो जो कहा उस बात ने दिल जीता है। एल्विश ने कहा, अगर मैं आपको अच्छा लगता हूं तो आप मुझे वोट करिए, घर में देखना चाहते हैं तो वोट करिए, इफ यू डोंट वांट टू सी मी इन द हाउस तो वोट मत करिए, आपकी मर्जी। और फिनाले में भी कर देना फिर, अगर मैं फिनाले में मतलब फाइनल डे के दिन पहुंच जाता हूं तो एल्विश ने इस तरीके से फैंस से वोट अपील की है। तो आप समझ सकते हैं, जबकि फुकरा बढ़ चढ़ के अपनी बड़ाई करते हैं, मैं ही घर का डिजर्विंग कैंडिडेट हूं, मैंने ही डे वन से सबसे ज्यादा मेहनत की है, मैं ही घर को दिखा रहा था, मैं ही घर वो बिग बॉस शो भी चला रहा था, मैं पूरी कम्युनिटी लेकर आया हूं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या फर्क है एल्विश और अभिषेक में। और यही कारण भी है कि इस बार इतिहास रच सकता है एल्विश यादव, रच सकते हैं एल्विश यादव, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि एक वाइल्ड कार्ड बिग बॉस जीत जाएगा अगर एल्विश बिग बॉस के विनर बनते हैं तो बताइए कमेंट में आपको क्या लगता है। क्या ये मेरे अपने पर्सनल विचार हैं, लोग ट्रोल करें या कुछ भी करें, आपको बुरा लगे तो मैं इस पर कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है जो मुझे लगा अभिषेक मल्हन को लेकर, वो मैंने यहाँ रखा है। अब आप कमेंट में बताइए कि आप विनर के रूप में किसे देखना चाहते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर मोर अपडेट्स।